हेलो दोस्तों। तो देखो, रात के बज रहे थे ये 1:41। नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा इस समय का सदुपयोग किया जाए। नींद नहीं आएगी तो कहते हैं ना कि पढ़ाई करने लगो तो नींद आ जाती है। तो ये मैं क्या कर रही थी, मैं सीसैट के लिए पेपर तैयार कर रही थी। कुछ टॉपिक हैं जो मेरे की कम अच्छे से तैयार हैं, तो मैंने सोचा टाइम है तो उनको तैयार कर लूँ। जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमेशा फंसते हैं, और फंसते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में मैं सोडियम बाइकार्बोनेट को कभी कभी टिक कर देती हूँ बाई मिस्टेक, और बेकिंग सोडा में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कर देती हूँ। क्योंकि माइंड है, सारी चीज़ें इतनी रिकॉल नहीं हो पाती हैं, तो मैं कभी कभी जो टाइम मिलता है तो मैं आसपास अपने ऐसे चिट कह सकते हो या स्टिकी नोट्स हैं उनको मैं बना के रखे रहती हूँ, थोड़ा सा कभी टाइम मिला। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर कहीं आते हैं तो फिर आपके गलत नहीं होंगे। तो मैं बीच बीच में कहीं टहल रही हूँ, कोई गॉसिप कर रहा है तो मैं वहीं पे अगर टाइम मिल गया, कहीं सफ़र कर रही हूँ तो इनका मैं वहाँ पे सदुपयोग कर लेती हूँ। दूसरी बात, संधियाँ मुझे 12th में पढ़ाई गई थी तो मुझे कुछ याद थी, बट वो क्या है, 12th का एग्ज़ाम पास करना था और ये कंपटीशन का है, तो पीसीएस आरओ एरो से और 12th के एग्ज़ाम से फ़र्क हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि संधियों को एक बार अच्छे से पढ़ा जाए। तो ये मैंने थोड़ा 2 घंटे खुराफात किया रात में, और मैंने ये चीज़ों को तैयार किया। और जैसे ये निर्बल कैसे बना, तो ये चीज़ें क्या है कि आप पढ़ लोगे तो आपके 4 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जरूर आते। पीसीएस में आप देखना, मैंने सीसेट का पेपर भी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, तो देखना 2 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समाज के भी आते हैं, अभी मेरा समाज भी कमज़ोर है, मतलब याद नहीं है कि इनमें तो एक मात्रा से भी खेल बिगड़ जाता है ना। तो आप भी सीसेट पेपर को हल्के में मत लो, और जो ये रूमर्स चल रहे हैं उनको चलने दो। आप पहले सिर्फ आयोग की बातों पे भरोसा करना और अपने समय का सदुपयोग करते रहना। हाँ, संधि आपके आरओ एरो प्रीलिम्स में नहीं आती हैं, लेकिन ये है कि ये पीसीएस में ज़रूर आती है, तो संधि तैयार कर लो। जो भी एग्ज़ाम होते, वनडे हुआ या यूपीएसआई हुआ, अगर आप देते हो तो उसमें संधियाँ वगैरह हिंदी तो आती है, पर हाँ आरओ एरो में नहीं आती, तो आरओ एरो का टॉपिक अलग है तो उसको हम अलग से तैयार करते रहेंगे। इससे कुछ ना कुछ टॉपिक मिलता है, कुछ ही टॉपिक छोड़ दें एक दो तो और बाकी मिल जाते हैं। तो मैंने कहा डिटेल में अच्छे से तैयार कर लिया जाता है। अब आपके साथ मैं कुछ और चीज़ें भी शेयर करूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीसेट के पेपर को कभी हल्के में मत लेना, वरना जीएस में सारी मेहनत करते रह जाओगे और सीसेट के पेपर से नुकसान हो जाएगा। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था लगभग 2 बजे तक, सॉरी 1:41 से मैं बैठी थी, और 2:41 पौने 3 बजे तो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और ये मैंने फिर सुबह थोड़ा सा एनालाइज़ किया, मैंने सोचा 3 घंटे की 4 घंटे की नींद ले लेते हैं। तो ये मैं टेस्ट पेपर सॉल्व कर रही थी, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत फंसते हैं, जैसे कि ये 2 3 डेट जो है 1945 1946 एकदम सेम सेम है, तो वो चीज़ें भूल जाती हैं। ये PSL तरंगों में से एक चीज़ होती है कि P जो है वो तीनों माध्यम में गुजरती है, और S जो है ये पदार्थ में नहीं गुजरती, तो वो यही क्वेश्चन ऐसे बना देते हैं तो फंस जाता है। तो फिर मैंने उसको क्या किया कि मतलब यहाँ नोट डाउन कर लिया। इनका फ़ायदा ये है कि आप इनको कभी भी कहीं भी रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और सिकल सेल एनीमिया मेरा 2 से 3 बार क्वेश्चन गलत हुआ है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पहले तैयार कर रही थी। और क्या करती हूँ, जैसे 2 3 दिन मैं इन स्टिकी नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ, फिर मुझे 1 वीक या 15 दिन लगते हैं, तब मैं रिवाइज़ करके चेक करती हूँ कि मैं कहीं भूली तो नहीं। अगर मैं भूलती हूँ तो फिर उसको दोबारा और रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो आई होप आप भी ऐसे कर लिया करो, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो रिवाइज़ करने में बहुत आसानी रहेगी। हाँ, मेरे अगल बगल डिबेट चल रही पंडित जी के बारे में कि क्या सनातन अच्छा है, क्या कौन सा धर्म अच्छा है। तो इसके लिए भाई देखो, पेट भरा हो, जेब में पैसे हों, तो फिर इनमें बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल हम लोगों का दूसरा टाइम है तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया, अशोक मेहता समिति बलवंत राय, अब मैंने इनको 1957 1977 1985 1986 इस तरीके से लाइन से याद कर लिया। हाँ, बस नाम जरूर याद रखना, ईयर को कभी भी उसे मिसमैच मत करना। जैसे मीरात सिकंदरी, ये आपका यूपीपीसीएस 2022 में या 20 में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 2 ही बार तो दिया ही है, तो जब ये लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने इसको देखा हुआ था। तो ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ऐसे मैंने कुछ दीवार पे भी चिपका रखे अपने सर के पास ही जहाँ पढ़ती हूँ, ताकि कभी कभी नज़र पड़ जाए और मैं इनको ज़रूर रिवाइज़ कर लूँ। तो ये क्या है कि जैसे ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ये भी खूब पूछता है। सप्तपैगौड़ा वाला तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। और ये जैसे लाइनिंग से पूछ लेते हैं, ये आपका समीक्षा अधिकारी में आया था, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर सेकंड, फरखुर सियार, है ना। तो इनको मैंने इस तरीके से, जो मुझे नहीं आता था तो उसको चिपका लिया, बाकी मेरे पास और भी हैं। अब इसके बाद में इन सब चीज़ों का फ़ायदा आपको कब मिलेगा, जब आप PYQ रिवाइज़ करोगे, PYQ को लगाओगे। तो 2014 से मैंने फिर टर्न ले लिया है, और मैं उन्हीं PYQ को डेली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे देती हूँ टाइम, जितने में वो रिवाइज़ हो जाते हैं। तो इनका बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे चलकर।
आगे चलकर मतलब ऐसा नहीं कि अगले जन्म में, मतलब जब आप एग्ज़ाम दोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी। जैसे ये बुद्ध के जीवन वाली घटना कई बार आती है और इसमें महापरिनिर्वाण को कई बार लोग टिक कर देते हैं। उन लोगों में मैं भी आती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि मेरे को सब चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। तो ऐसे ही हैं जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम तो करेंगी, लेकिन ये इतना अच्छा समय है कि आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करोगे। अगर आप इसको नेगेटिव वे में लोगे, आप सोचोगे घर में बैठ के कि क्या ही बकवास कर रही हूँ, कहाँ चीज़ समय है, टेंशन चल रही है। अरे तो यार टेंशन तो सड़क पे लेटे हुए व्यक्ति से लेके और महल में बैठे हुए सबको रहती है। वो टेंशन को किनारे करो और आप अपनी चीज़ों पे फोकस करो। आपका क्या वो है, देखो जैन धर्म में ये चीज़ मतलब कॉमन है कि जो प्रलय आती है उसका उसमें कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ये कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई, इनके क्या करते वो दे देते क्रम वाइज कि कौन किस क्रम में, है ना, कि कौन पहले आया, कौन किसके शासनकाल में था। एक बार पूछ लेते हैं कि अकबर के शासनकाल में कौन थे, सूरदास थे, तुलसीदास थे। तो ये इस तरीके से चीज़ें पूछते रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो मैं दिखा रही हूँ, अब ये देखो, ये मेरे से 3 बार क्वेश्चन गलत हुआ क्योंकि सारी घटनाएं आपकी 1920 में है, सिर्फ महीने का फ़र्क है। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये जब किसी का एक्सपीरियंस होता है वही जाके उसको आगे हेल्प करता है। अगर आप किसी को कोई एग्ज़ाम में कैसे उसने इस चीज़ को टैकल किया, कैसे इस प्रॉब्लम से निकला, तो ये आपके एस्पायरेंट्स, मतलब जो भी एस्पायरेंट हैं, नए बिगनर जुड़ रहे हैं, उनको बहुत हेल्प करता है। मैंने इसको 2-3 बार याद कर लिया था, बट मुझे मंथ नहीं क्लियर हो रहे थे और मंथ न क्लियर होने की वजह से मेरी टेस्ट सीरीज़ में 3 से 4 बार क्वेश्चन गलत हुआ। फिर मैंने इसको टीपना शुरू कर दिया। टीपना मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ कि फिर अब तो तुम मेरे हाथ से छूट के ही नहीं जाओगे, कितने भी टफ हो जाओ, मैं तुम्हें याद करके ही मानूंगी। तो इस तरीके से अब ये 2-3 झीलें जो हैं करंट में भी थी और इन झीलों से क्वेश्चन बनेंगे। और ये झीलें थोड़ा अलग नाम से हैं, मतलब हमेशा नहीं वो रहता है तो नहीं याद रहती हैं। ये देखो समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन आया था, ये आपका 2014 में भी आया, ये और भी पीसीएस में आगे आएगा 2023 तक। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, इनको आप इस तरीके से तैयार करते रहो। पीवाईक्यू को ज़रूर लगाओ, पीवाईक्यू छोड़ो नहीं बिल्कुल भी। और पीवाईक्यू के बाद में अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा फंस रहा है जैसे कि आपको याद करने में, अब ये देखो आयु घटाने वाला ये क्वेश्चन आपका अभी 2022 में आया था पीसीएस में, ठीक है। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया, ये भी आया था। ये आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान में भी काफ़ी बार कन्फ्यूजन होती है, कानपुर में भी है, लखनऊ में भी है। तो जो चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, जो चीज़ें आपको कहीं फंस सकती, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई चीज़ों के साथ में। ओके, थैंक